बस एक सिग्नल और काम करने लगेंगे विक्रम और प्रज्ञान। विक्रम में जलेगी एक बत्ती और झूम उठेंगे करोड़ों भारतीय और इसरो वैज्ञानिक। विक्रम और रोवर के भीतर का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। जी हां, है ना बड़ी खुशखबरी। चंद्रयान 3 के बारे में इसरो कमांड सेंटर से आए आज के ताजा अपडेट को देखें तो ये बातें सच होती दिख रही हैं। खबर है कि विक्रम और प्रज्ञान का सिस्टम अब पूरी तरह से काम करने के लिए ऑन है। बस पृथ्वी से चांद तक सिग्नल पहुंचने का इंतजार है। चमत्कार बोलें या इसरो वैज्ञानिकों का प्रयास सफल होने वाला है, जिसकी पुष्टि कल इसरो चीफ एस सोमनाथ ने संसद टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कर दी। उन्होंने साफ कह दिया है, हमने जो किया है, टेस्ट किया है हमारे लैबोरेटरी में, इससे हम वापस मिला के फिर काम करने का ताकत है। टेस्ट किया है, उसके पॉसिबिलिटी भी है, अभी भी है। प्रज्ञान, यही समझना चाहूँगा, प्रज्ञान को क्या -200 डिग्री के लिए मतलब टेस्ट किया गया था? टेस्ट किया है कि रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को लैब में चांद की सर्दी सहने के लिए काफी ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को चांद की सर्दी बर्दाश्त करने के लिए हमारी तरफ से तैयार किया गया है और हमें उम्मीद है कि हमारे रोवर और लैंडर जल्द उठेंगे और काम करने लगेंगे। साइंटिस्ट वैसे तो चमत्कार में यकीन नहीं करते, लेकिन साइंस के आधार पर प्रयास जरूर करते हैं। कभी कभी फेल होते हैं तो कभी पास, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान के साथ वैज्ञानिक प्रयास समझो या फिर चमत्कार। और जैसी आज खबर है, अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो लगता है चांद से कुछ अच्छी खबर जल्द ही आने जा रही है। आज अगर चांद के दिन की तुलना धरती के दिन से की जाए तो जिस तरह की धूप सुबह 11 बजे धरती पर खिली होती है, कुछ वैसी ही धूप चांद पर आज खिल रही है। धरती की दोपहर 12 बजे जितनी धूप वहां अगले 24 घंटे बाद यानी कल खिलेगी। ये 14 दिनों के लिए चांद पर होने वाली धूप, या बोलें सुबह का आधा समय होता है। दोपहर का मतलब यानी कल चांद पर सूर्योदय का आधा समय बीत चुका होगा। जैसा हमने आपको कल बताया था कि विक्रम और प्रज्ञान का तापमान अब नॉर्मल हो चुका है, और इतना अनुमान तो अब आप भी लगा सकते हैं। धरती के सुबह 11 बजे जितनी धूप में विक्रम और प्रज्ञान चांद पर खड़े हैं, तो वो कितने गर्म हो चुके होंगे। चंद्रयान 3 के आज के ताजा अपडेट के अनुसार शाम 6:19 पर इसरो की सहयोगी एजेंसी यूरोपीय स्पेस एजेंसी के फ्रेंच गुयाना का कोरो स्टेशन से इन्हें जगाने का सिग्नल भेजा गया। कल तक जब विक्रम को सिग्नल भेजे जा रहे थे तो विक्रम 2268 मेगाहर्ट्ज का रेडियो उत्सर्जन कर रहा था, लेकिन अब इसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसरो वैज्ञानिक अब अनुमान लगा रहे हैं कि चांद पर विक्रम पूरी तरह से एक्टिव हो गया हो, लेकिन समस्या बस सिग्नल भेजने में और वापस आने में ही आ रही है। इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा जितने भी सिग्नल भेजे जा रहे हैं, लगता है चंद्रयान 3 के लैंडर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। रोवर तो एक्टिव हो चुका है, क्योंकि रोवर में तो उसकी बैटरी द्वारा संचालित हीटिंग सिस्टम लगाया गया था। लेकिन लैंडर जब तक सिग्नल नहीं लेगा, रोवर का काम करना संभव नहीं है। कारण है रोवर को पृथ्वी से सीधे सिग्नल नहीं भेजे जा सकते, क्योंकि सिस्टम को इस प्रकार बनाया गया है कि पहले सिग्नल लैंडर तक जाते हैं और लैंडर रोवर को सिग्नल भेजता है। चांद के साउथ पोल पर जहां चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर हैं, वहां बड़े बड़े गड्ढे और पहाड़ हैं।
कई बार सतह के बराबर न होने से धरती से भेजे रेडियो सिग्नल्स चांद की सतह तक नहीं पहुंच पाते और बेहद अधिक संभावना है कि हमारे दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसरो वैज्ञानिकों और हम सबको उम्मीद है कि हमारे दोनों धुरंधर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम उठेंगे और काम करने लगेंगे। इसरो के एक सीनियर वैज्ञानिक ने आज अपडेट देते हुए बताया कि जब तक लैंडर का ट्रांसमीटर ऑन नहीं होता, हमारे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है। उसे धरती पर संदेश देना होगा कि वो अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है बाकी सभी सब सिस्टम्स यानी दूसरे उपकरण काम कर रहे हों, लेकिन हमें पता तब तक नहीं चलेगा जब तक वो पृथ्वी पर स्थित इसरो कमांड सेंटर से संपर्क स्थापित नहीं कर लेते। हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही वो खबर आने वाली है जब चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान वापस काम करने लगेंगे और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जो चंद्रयान 3 ना उठने की खबर के बाद काफी खुश हैं। कोई कह रहा है भारत का चंद्रयान मिशन फेल हो गया है, तो कोई कह रहा है भारत के करोड़ों रुपए डूब गए। लेकिन जो भी ऐसा सोच रहे हैं कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन फेल हो चुका है और करोड़ों रुपए डूब गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर चंद्रयान 3 वापस उठा भी नहीं, तो जो उसका उद्देश्य था उसको पूरा कर लिया गया है। चंद्रयान 3 को चांद पर सिर्फ पृथ्वी के 14 दिन काम करने के लिए भेजा गया था। उसने वो अपना कार्य सफलतापूर्वक किया और जो खोजें उसको 14 दिन तक करनी थी, उसने उन खोजों को 10 दिन में ही अंजाम दे दिया। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की सफलता को देखकर अंत में प्लान बदला गया और स्लीप मोड में डालकर वापस 18 दिन बाद 22 सितंबर को उठाने का प्लान बनाया गया। ये एक प्रयोग ही था और विज्ञान में अक्सर वैज्ञानिक प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में डाला था, तभी उन्होंने बता दिया था कि चंद्रयान 3 के वापस उठने की संभावना 50-50 है। यानी अगर प्रयोग सफल हुआ तो मिशन की लाइफ बढ़ जाएगी, अगर असफल हुआ तो भारत का चंद्रयान 3 चांद पर चंद्रदूत बनकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसरो ने तब ही बता दिया था, हमें जो 14 दिन के प्रयोग करने थे वो सब हमने कर लिए हैं। चंद्रयान 3 की प्रमुख खोजों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में कभी चंद्रयान 3 ने बताया कि चांद पर भूकंप आते हैं, तो कभी चंद्रयान 3 ने हमें बताया कि चांद पर ऑक्सीजन मौजूद है। चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहली बार किसी लैंडर द्वारा तापमान लिया गया है। चंद्रयान 3 के रोवर ने दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर का भी पता लगाया। सल्फर चंद्रमा पर दूसरे इलाकों में भी पाया गया है, लेकिन ये पहली बार है कि इसे दक्षिणी ध्रुव पर भी पाया गया। रोवर ने चहलकदमी की, रास्ते में बड़े गड्ढे को पार किया और इसरो को पर्याप्त डेटा भी भेजा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन का डाटा विज्ञान के उद्देश्यों के नतीजों को भी निर्धारित करेगा। ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बड़ी सफलता है। अगर दोनों वापस नहीं भी जागते हैं, तो भी इसरो ने जितने काम के लिए चांद पर दोनों को भेजा था वो पहले ही पूरा हो चुका है। अब अगर चंद्रयान 3 दोबारा सिग्नल भेजता है तो ये एडिशनल ही होगा और एक तरह का बोनस होगा। एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से चीन का लैंडर चैंग-ई 4 और रोवर Yutu-2 ने चांद पर रात बीतने के बाद 2019 में फिर से सिग्नल भेजना शुरू कर दिया था, उसी तरह भारत का विक्रम और प्रज्ञान भी दोबारा एक्टिव हो जाएगा। चांद पर सो रहे अपने उन दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को शुक्रिया कहिए, जिन्होंने भारत के नाम को पूरी दुनिया में इतनी ऊंचाई तक चमकाया।
भारत के इतिहास में चंद्रयान के दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को अनंत काल तक याद किया जाएगा। आप चंद्रयान 3 की सफलताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।